नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। नवंबर माह का आखिरी सप्ताह और दिसंबर माह की शुरुआत हो रहा है। ये सप्ताह 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक रहेगा। इस सप्ताह में कई राशियों को आर्थिक लाभ होगा और कुछ राशियों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नए सप्ताह की शुरुआत के साथ कुछ राशियों को लाभ हो सकता है और कुछ राशियों को हानि। आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए नया सप्ताह कैसा रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के मेष राशिफल से। इस समय अवधि के दौरान आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का परिवर्तन करेंगे। इस सप्ताह आप कई गुप्त स्रोतों और संपर्कों से अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन इस दौरान आपके घरेलू खर्च में इजाफा आपके लिए बचत को और ज्यादा मुश्किल बना देगा। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए और खराब स्थिति में ही उसका इस्तेमाल कीजिए। इस सप्ताह बुध महाराज आपके 9वें भाव में मौजूद होंगे और इसके परिणामस्वरूप आपका हंसमुख चरित्र और बौद्धिक कौशल आपको शिक्षा में सफलता तो दिलाएगा, लेकिन इस कारण आप कई विद्यार्थियों को अपने विरुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि संभव है कि आपकी बढ़ती सफलता देख वो आपसे ईर्ष्या रखेंगे, जिससे आपको आगे चलकर परेशानी ही होगी। विशेष उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का वृषभ राशिफल। इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वास्थ्य रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में बुध ग्रह उपस्थित होंगे और ऐसे में छात्रों को समझने की जरूरत होगी कि शिक्षा से जुड़े हर काम को सप्ताह के आखिर में टालना कोई समझदारी का काम नहीं होता है, क्योंकि एक सप्ताह पलक झपकाते ही गायब हो जाता है, जिसके बाद आपको समय की कमी से परेशानी हो सकती है। इसलिए अब आलस्य को खुद पर हावी न होने दें और बाकी बचे कामों को झटपट हाथ में लेते हुए उसे पूरा करने की कोशिश करें। विशेष उपाय: प्रतिदिन 42 बार ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का मिथुन राशिफल। आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे, इसलिए इस सप्ताह नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें और खुद को जितना संभव हो तरोताजा रखने के लिए अच्छी तरह से आराम दें। इससे आप न केवल अच्छा और रचनात्मक सोच पाएंगे, बल्कि आपकी सेहत के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता भी सुधार होता दिखाई देगा, जिससे आप कई निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इस सप्ताह बुध देव आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में स्थित होंगे और इसके परिणामस्वरूप आपकी राशि के ज्यादातर छात्रों को अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय अवधि में आपको धैर्य के साथ चलने की खास हिदायत दी जाती है। ऐसे में यदि जरूरत पड़े तो अपने बड़ों से मदद मांगने में हिचकिचाए नहीं। विशेष उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का कर्क राशिफल। पूर्व के समय से ही आपके द्वारा खुद को परिष्कृत करने और स्वास्थ्य रखने की आपकी कोशिश इस सप्ताह कई तरीकों से अपना सकारात्मक असर दिखाएगी, जिसे देख आपको सेहतमंद रहने का प्रोत्साहन मिलेगा और आप नियमित रूप से व्यायाम और योग करते दिखाई देंगे। इस समय आप खुद को दूसरों से बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे, जिसके कारण आपको हर निर्णय को लेने में आ रही हर समस्या से भी निजात मिल सकेगी। इस सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे, क्योंकि बुध देव आपकी चंद्र राशि के 6ठे भाव में स्थित होंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में खासतौर से वो छात्र
जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना इस समय पूरा होने के प्रबल योग बनेंगे। विशेष उपाय: प्रतिदिन ओम हनुमते नमः 41 बार का जाप करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का सिंह राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार ये सप्ताह भी स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर खास विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत या योग करें व रोजाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक चलें। रिश्तेदारों की यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस सप्ताह वो जातक जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें अपने घर वालों से मुलाकात करने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान वो खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे, साथ ही घर के भोजन का आनंद भी लेते दिखाई देंगे। ऐसे में खुद को हर स्थिति में मजबूत रखें और इस बात को न भूलें कि आपके साथ साथ घर वाले भी आपसे दूर रहते हुए अपनी परीक्षा दे रहे हैं। विशेष उपाय: अपने से बड़ों का सम्मान करें और पिता का आशीर्वाद लें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का कन्या राशिफल। इस सप्ताह आपके अतीत के कई गलत फैसले आपके लिए मानसिक अशांति और घरेलू क्लेश की वजह बन सकते हैं, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि केतु आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में स्थित होगा। ऐसे में जितना संभव हो घर वालों के साथ बैठकर हर समस्या को शांति पूर्वक सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा बात के बिगड़ने पर आप स्वयं को अकेला पाएंगे और सही गलत का निर्णय करने में खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में बुध देव विराजमान होंगे, और ऐसे में इस सप्ताह शिक्षा के कारण घर से दूर रह रहे छात्रों का ये सारा सप्ताह बर्तन मांजने और कपड़े धोने जैसे घरेलू कामों में बिताना पड़ेगा, जिससे उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने सप्ताह का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाना ही आपके लिए उचित रहेगा। विशेष उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का तुला राशिफल। इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लेते हुए जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है, उसे स्वयं ही अपने प्रयासों से हटाने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि यही धूल आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। इसलिए ये समय उससे बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का है। इस सप्ताह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस राशि के हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी जरूरी हो उसकी एक सूची बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी करने से बच सकते हैं। विशेष उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम भार्गवाय नमः का जाप करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का वृश्चिक राशिफल। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे तो इस सप्ताह आपको नियमित रूप से फलों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में बृहस्पति देव मौजूद होंगे। इसके साथ ही सुबह के समय पार्क में घूमना भी आपके स्वास्थ्य को इस दौरान दुरुस्त रखने में आपकी मदद कर सकता है। ऐसे में और ध्यान देते हुए अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें। इस सप्ताह कई छात्र अपने करियर के चयन को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण उनका दिल और दिमाग घर वालों के सुझाव से बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता दिखाई देगा। ऐसे में उनका दिल जो कहता है उनके लिए उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना इस समय उचित रहेगा। इसलिए इस सप्ताह इधर उधर की बातों से हटकर अपने दिमाग और दिल को अपने करियर का सही चयन करने में इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कोई उचित निर्णय लें। विशेष उपाय: प्रतिदिन ओम भूमि पुत्राय नमः का 27 बार जाप करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का धनु राशिफल। जीवन में किसी प्रकार की असुविधा आपकी मानसिक शांति को खराब कर सकती है, क्योंकि राहु आपके चौथे भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए अपने शरीर को तकलीफ देने से बचें। इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। इस समय आपको पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाने में कुछ अधिक कठिनाई आ सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यान और योग को सहारा लें, और यदि स्थितियां आपकी इच्छा से विपरीत दिशा में जाएं तो खुद को उस समय भी ज्यादा से ज्यादा शांत रखने की ही कोशिश करें, क्योंकि शांत दिमाग के साथ ही आप हर समस्या का समाधान खोजने में खुद को सक्षम पाएंगे। विशेष उपाय: प्रतिदिन ओम गुरुभ्यो नमः का 21 बार जाप करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का मकर राशिफल। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में आप प्राणायाम करके अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कामों पर लगाने की बजाय
केवल उन कामों पर लगाएं जो जरूरी हो। इस सप्ताह आपका लालच ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात संभव है जिससे करीब करीब कार्यस्थल का हर व्यक्ति मिलना चाहता है। इस सप्ताह चंद्र राशि के 12वें भाव में बुध देव के स्थित होने की वजह से छात्रों को ऐसी हर गतिविधियों में खुद को सम्मिलित नहीं करने से बचना होगा जो उनका ध्यान भटका सकती है। इसलिए केवल उन्हीं लोगों से मेल मिलाप बढ़ाएं जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उनकी मदद ले सकें। विशेष उपाय: प्रतिदिन ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः का 44 बार जाप करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का कुंभ राशिफल। पूर्व का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में वृद्धि लेकर आया था, परंतु इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताजा करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आपके सामने ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न होगी जब आपका परिवार और आपके दोस्त एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। शिक्षा राशिफल के अनुसार ये सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में कई अवसरों से वंचित रहना पड़ सकता है। इससे आपके स्वभाव में आक्रामकता की वृद्धि के साथ साथ चिड़चिड़ापन भी उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए आपको अत्यधिक सोचने से बचना होगा। विशेष उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम शिव ओम का जाप करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का मीन राशिफल। आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। पूर्व में यदि आप धन से संबंधित किसी विवाद में फंसे थे तो इस सप्ताह आपको उससे काफी हद तक राहत मिल सकेगी, क्योंकि आप उस स्थिति को और ज्यादा खराब होने से पहले ही उसे संभालने में सफल रहेंगे, जिससे आपको किसी कानूनी पचड़े में भी नहीं पड़ना होगा। आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में बुध देव उपस्थित होंगे, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। विशेष उपाय: गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को भोजन का दान करें। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की।